हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, मोदी की रैली में महिलाओं का जबरदस्त हंगामा। ये मोदी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि महिलाएं उसके खिलाफ इस तरीके से जो है, यहाँ पर आप लोगों को बता दें, यहाँ पर जिस तरीके से उनका विरोध हुआ है, उस विरोध को लेकर पूरी बीजेपी हिल गई है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, ग्रामीण लोगों का जबरदस्त तरीके से हंगामा। ईवीएम में आरजेडी का 3 घंटे तक बटन गायब रखा गया, एक भी वोट नहीं मिल पाया था जब तक आरजेडी को। ग्रामीण लोगों ने बोल दिया हंगामा, यानी कि फिर से एक बार ईवीएम की बड़ी तरीके से पोल खुलती हुई नजर आई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, कन्हैया कुमार ने बोला योगी सरकार पर अपना हमला, कहा हर भगवा पहनने वाला पंडित नहीं होता है। जी हां, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आप लोगों को बता दें, अर्दुगान का एक और फ्रांस से आप लोग बता दें कार्टून वायरल। जी हां, जिसमें अर्दुगान बुर्खा उतारते हुए नजर आ रहा है, बहुत ही अश्लील कार्टून है। इसके बारे में आपको बताएंगे विस्तार से, कैसे एक बार फिर से जो है तुर्की और यहां पर फ्रांस आमने सामने आ गए। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, तेजस्वनी ने बोला पीएम मोदी पर बड़ा हमला। दरअसल आप लोग बता दें कि यहां पर तेजस्वनी को पीएम मोदी ने अपनी रैली के दौरान जंगल राज का युवराज बताया था। ऐसे में तेजस्वनी ने भी बड़ा हमला बोला। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, महिलाओं की जो है यहाँ पर जिस तरीके से महिलाओं का विरोध हुआ है, उसकी अभिव्यक्ति बताने वाली बीजेपी आज महिलाओं को किस तरीके से धक्के मारकर उनसे झंडे छीन कर भगा रही थी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। अब कहाँ गई अभिव्यक्ति महिलाओं की, जो कि बीजेपी हमेशा बात करती रहती है कि भाई यहाँ पर महिलाओं के लिए जो यहाँ पर अभिव्यक्ति होना चाहिए, कि आज़ादी होना चाहिए महिलाओं के लिए। अब बीजेपी की पोल खुल गई है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, पटना में 3 मतदान केंद्रों में मतदान ही नहीं दिया गया। जी हां, लोगों का आप लोग बता दें, जेडीयू और बीजेपी के लिए भयंकर विरोध, एक भी वोट नहीं डाला गया, यहां तक कि जो है यहां पर मशीन को हाथ भी नहीं लगाएगा। यानी कि इस बार बहुत ही भयंकर विरोध देखने को मिला है मोदी और नीतीश का। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बताएं, समाजवादी पार्टी और एक बार फिर से जो है मायावती हो गई हैं आमने सामने। जी हां, अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोलती हुई नजर आई हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें, मोदी सरकार पर बुरी तरीके से भड़के राहुल गांधी, कहा मोदी सरकार ने देश को जो है यहां पर हरा कर रख दिया। जी हां, आज गरीबी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आज कोई भी जो है यहां पर बीजेपी को अपना वोट नहीं देना चाहता है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों की आज़ादी छीनी जा रही है, नए नए कानून लाए जा रहे हैं, वो देश की जनता के खिलाफ है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर, चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बताएं, बिहार चुनाव में बड़ा घोटाला। जी हां, आप लोगों को बता दें, कई जगहों पर आरजेडी का बटन गायब। अब आप सोच लीजिए, 3-3 घंटे तक आरजेडी का बटन ही नहीं दिखाई दिया, जिसके बाद वहां का रहने वाले ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। उनका कहना था कि आरजेडी का बटन कहां गया, लाइटें कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी, जिसके चलते आप लोग बता दें, इसकी जो चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई। और उसके बाद जब कोई सुन नहीं रहा था उन लोगों की, ग्रामीणों की, तो उसके बाद पत्रकारों को बुलाया गया, जिसके बाद पत्रकारों को बताया गया, और उसके बाद कहीं जाकर आप लोग बता दें 3 घंटे तक, यानी कि आरजेडी को कई जगहों पर वोट ही नहीं मिला। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धांधली की जा रही है वोटों में। आप लोगों को बता दें, इसके चलते यहां पर तो खैर हंगामा कर दिया गया जो कुछ पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन वहां पर क्या होगा, जहां पर बेचारे मासूम गांव वाले जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, हो सकता है वहां पर भी बड़ी बड़ी जगहों पर बटन ही गायब हो आरजेडी का। तो आप कैसे आप देख सकते हैं, अभी से ही जो है घोटाला शुरू हो गया। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हां, आप लोगों को बता दें, फिर से एक बार मोदी का बहिष्कार, महिलाओं ने किया मोदी के खिलाफ हंगामा। दरअसल आप लोग बता दें, मोदी जी जो है हमारे देश के, जो कि आप लोगों को बता दें महिलाओं की अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करा करते थे, वही बीजेपी के लोग आज महिलाओं से उनके झंडे वगैरह छीन कर भगाते हुए नजर आए। दरअसल आप लोग बता दें, मोदी जी जो है यहाँ पर रैली में गए थे।
रैली के दौरान कुछ महिलाएं आई, बीजेपी की कार्यकर्ता थी, और वो लोग जो यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टर लेकर खड़ी हो गई, जिसके बाद वो मोदी को झंडे दिखाने लगी और सुशांत सिंह के नाम के नारे लगाने लगी कि सुशांत सिंह को आज़ादी चाहिए। ऐसे में बीजेपी ने सोचा कि हमारी छवि बिगड़ रही है, अब क्या किया जाए, तो महिलाओं से कहने लगे कि आप यहाँ से जाइए। जब महिलाओं ने नहीं सुना तो उन लोगों ने महिलाओं के हाथ से, आप देख सकते हैं, झंडे छीने जा रहे हैं। झंडे छीनने के बाद उन लोगों को वहां से भगा दिया गया। ये वही बीजेपी है जो अभी कुछ दिन पहले तक, अगर आपको याद ना हो तो चलिए मैं आपको वो मंजर भी आज याद करा देता हूं। ये वही बीजेपी है जो कि कुछ दिन पहले तक पर झंडा उठा रही थी, कह रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत को ना भूले हैं ना भूलने देंगे। ये बीजेपी ने एक जो है मुहावरा बनाया था और सुशांत सिंह का एक पोस्टर बनाया था, जिसके ऊपर उन्होंने लिखा था, ना भूले ना भूलने देंगे, सुशांत की मौत का बदला लेकर रहेंगे। अब क्या हुआ, अब जैसे ही चुनाव आ गए बिहार के, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये सिर्फ जब तक का नाटक है, सुशांत का जस्टिस जब तक का नाटक है, जब तक के बिहार चुनाव नहीं आ जाते। जैसे एक बार चुनाव हुए, ये लोग सुशांत का मुद्दा छोड़ देंगे, देख लीजिए, छोड़ दिया, बल्कि वहां की महिलाओं को उल्टा भगाया गया। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से तुर्की हुआ आमने सामने। जी हाँ, फ्रांस और तुर्की आमने सामने। दरअसल आप लोग बता दें, अर्दोगान का एक जो कार्टून बनाया गया है, जिसमें अर्दोगान एक महिला का, यानी कि एक मुस्लिम महिला का बुर्खा उतारते हुए नजर आ रहा है। आप लोगों को बता दें, इससे पहले जो यहाँ पर हुजूर का ऐसा वाहियात जो है कार्टून बनाया गया था। जिस तरीके से फ्रांस के ये कार्टून जो बना रहा है फ्रांस के लोग, उसको लेकर अर्दोगान ने बड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि ये बड़ी ही बेशर्मी की बात है और जिस तरीके से ये बनाया गया है वो इसका बहिष्कार करते हैं। उनका कहना है कि वो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जिस तरीके से फ्रांस ने मुस्लिम लोगों के ऊपर विवादित बयान दिया था, उसको लेकर पहले ही तुर्की और फ्रांस आमने सामने था, लेकिन अब अर्दोगान का जिस तरीके से ये पुतला बनाया गया है, जिसमें वो एक मुस्लिम महिला का बुर्खा उतारते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि काफ़ी वाहियात बनाया गया है, इसको लेकर अब आमने सामने हो गया है तुर्की और फ्रांस। आप लोग बता दें, इससे पहले इमरान खान पाकिस्तान के, वो भी इस पर सवाल उठा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फ्रांस जो है नफरत फैलाने का काम कर रहा है। जी हाँ, अगर आप भी जो है फ्रांस के सामान को ज़्यादा से ज़्यादा बाइकआउट करिए। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, पीएम मोदी ने बोला था तेजस्वनी को जंगल का युवराज। तो तेजस्वनी ने भी बोला पलटवार पीएम मोदी पर। कहा, मैं पीएम मोदी की इस टिप्पणी पे कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, वो देश के पीएम है, वो मुझे कुछ भी बोल सकते, लेकिन मुझे अफसोस है कि पीएम मोदी ने मुझे जंगल का युवराज तो बताया, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो बिहार की गरीबी के बारे में बात कर सके। 15 साल से जो बिहार की जनता को वो ठग रहे हैं, उसके बारे में कुछ बात कर सके। जिस तरीके से काले कानून लाए जाना है पीएम मोदी द्वारा, उसके बारे में ज़रा देश की जनता से खुलकर बात करें। मुझे जंगल का युवराज बोला, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो देश के पीएम है, वो कुछ भी बोल सकते, लेकिन मैं बस उनसे इतना सा कहना चाहता हूँ कि अगर वो इस थोड़ा जो दीन दुनिया में हो रहा है उसके बारे में भी बात कर लेते तो अच्छा होता, क्योंकि आज बिहार में जो गरीबी वो चरम सीमा पर आ चुकी, किसान सड़कों पर उतर गए। जिस तरीके से काले कानून लाया जा रहा है, एनआरसी CAA के खिलाफ लोगों का विरोध चल रहा है, तो आप खुद देख सकते हैं जो कुछ हो रहा है। इस बारे में पीएम मोदी नहीं बोल सकते, तो उनका कहना है कि शायद वो बिहार की जनता को जवाब नहीं दे सकते। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, एक बार फिर से भड़के कन्हैया कुमार। कहा, हर चोंगा पहनने वाला जो है पंडित नहीं होता। जी हाँ, उन्होंने कहा, दरअसल आप लोग बता दें, कन्हैया कुमार ने बुरी तरीके से अपनी भड़ास निकाली है सीएम योगी पर। कहा, हर भगवा पहनने वाला जो है यहाँ पर आप लोग बता दें संत नहीं होता। जी हाँ, ये हमारे पहचानने की ज़रूरत है कि भगवा पहनने वाला कौन है और कैसा इंसान है। जिस तरीके से यूपी में लोगों की आज़ादी छीनी जा रही है, आज जिस तरीके से यूपी में जंगल राज बन गया, सबसे ज़्यादा अगर जुर्म कहीं हो रहे हैं जिस तरीके से, तो वो है यूपी। इसको लेकर बुरी तरीके से कन्हैया कुमार ने अपनी भड़ास निकाली है। उनका कहना है कि आज देश में जिस तरीके से हिंसा फैलाई जा रही है, हिंदू मुसलमानों को लड़वाया जा रहा है, जी हाँ, जात पात के नाम पर बीजेपी अपना खेल खेल रही है, लोगों से वोट मांग रही है, इसकी वो बहुत बुरी तरीके से बहिष्कार करते हैं। उनका कहना है कि भगवा तो सभी पहन सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि भगवा पहनने वाला संत ही हो। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरीके से जो बात बोली है कन्हैया ने, वो बिल्कुल सही बोली है। जिस तरीके से यूपी में जो यहाँ पर जंगल राज चल रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, छोटे बड़े समाजों को टारगेट किया जा रहा है, इसको लेकर कन्हैया ने बड़ा हमला बोल दिया। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें अखिलेश यादव पर बरसी मायावती। जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें बहुजन पार्टी जिसके 7 विधायकों को अब बाहर निकाल दिया है मायावती ने। जी हाँ आप लोग बता दें 7 जो विधायक थे वो बागी हो गए थे, ऐसे में 7 विधायकों को बाहर निकाल कर मायावती ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। उनका कहना है कि हम तो जो यहाँ पर अखिलेश यादव ने जो खेल खेला है हमारे साथ, इसको हम हमेशा याद रखेंगे। जी हाँ हम कभी भी जो है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और इसके चलते मायावती ने बड़ा हमला बोला है अखिलेश यादव पर। वैसे एक बात बता दें आप लोग को, ये वही मायावती है जिसको कांग्रेस बीजेपी की आधी चड्डी भी बोलती है। जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें कि बीजेपी में जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि मायावती बीजेपी के साथ मिल चुकी थी, जिसको लेकर मायावती ने इस बात को नकारा है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ आप लोगों को बता दें पटना के 3 मतदान केंद्रों में मतदान ही नहीं दिया गया। दरअसल आप लोगों को बता दें कि 3 जगहों पर बुरी तरीके से विरोध किया गया। जी हाँ आप लोगों को बता दें कि इसके चलते वोट नहीं देने का कारण सबसे बड़ा ये था कि वहाँ के रोड नहीं बनवाए गए। रोड न बनवाने के कारण लोगों ने वोट देने से ही मना कर दिया। जी हाँ आप लोगों को बता दें उनका कहना था कि जब तक रोड नहीं तो वोट नहीं, और इसके चलते 3 मतदान केंद्रों में वोट नहीं दिया गया। यहाँ तक कि मशीन को छुआ तक नहीं गया कि हमें किसी को भी वोट नहीं देना है, वहाँ तो साफ साफ मना कर दिया गया कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि पिछले 15 सालों में रोड तक नहीं बनाए गए कई जगहों के, और ऐसे में लोगों का गुस्सा जो है वो अब आक्रोश फूट रहा है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से हंगामे हो रहे हैं, और इसको लेकर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से लोगों में हिंसा पैदा हो रही है। एक तरीके से बीजेपी को लेकर लोग बहुत ही नफरत वाले बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि हम तो जो यहाँ पर नहीं देंगे बीजेपी को वोट। जिस तरीके से बीजेपी ने जो यहाँ पर इतने सालों में 15 सालों में नीतीश ने, एनडीए ने और बीजेपी ने जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाया लोगों को, अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बिहार की जनता ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला। कहा हमारे पैसों से मंदिर बनाकर हमें ही बताया जा रहा है। जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें राम मंदिर अयोध्या भूमि को लेकर अब बिहारियों ने बड़ा हमला बोल दिया मोदी सरकार पर। उनका कहना है काहे का एहसान बता रहा है, हमसे चंदा ले लेकर मंदिर बनाया जा रहा है। 450 करोड़ का घोटाला हुआ है राम मंदिर में। तो अब आप खुद सोच सकते हैं अयोध्या जैसे मंदिर में भी अब जो यहाँ पर पैसे किस तरीके से 450 करोड़ का घपला किया गया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि मंदिर जैसी चीज़ों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जी हाँ ये लोग वो हैं जो हमारे देश को भी बेच खाएंगे। लोगों ने सही कहा है। दरअसल बिहार की जनता ने बड़ा हमला बोला और कहा मोदी जी चीख चीख के बताते हैं कि हम राम मंदिर बनवा रहा है। किसके पैसों से बनवा रहा है? जिन लोगों से चंदा लिया था उन्हीं के पैसों से मंदिर बनाया जा रहा है। और ऐसे में इस चीज़ की बार बार क्यों बोला जाता है? उल्टा 450 करोड़ का घोटाला कर दिया गया है मंदिर के पैसों में भी। तब आप सोच सकते हैं कि मंदिर के पैसों पर भी जो लोग इस तरीके से डकैत कर सकते हैं वो क्या सरकार चलाएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, नीतीश कुमार की हवा टाइट, तेजस्वनी के सामने उड़ गए सभी के पत्ते। जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें पहले फेज का जो चुनाव है वो तो हो चुका है, लेकिन अब जो यहाँ पर दूसरे मतदान की तैयारी चल रही है, दूसरे चरण की। जी हाँ अब आप लोग बता दें दूसरे चरण में भी चुनाव होने वाले हैं जो कि 94 सीटों पर होंगे। ऐसे में आप लोगों को बता दें इसमें कई जगहें शामिल हैं। अब भाई यहाँ पर बीजेपी यानी कि नीतीश का बुरा हाल हो पड़ा। बीजेपी और नीतीश के चेहरे पर कोई वोट देना नहीं चाहता है। ऐसे में तेजस्वनी की आंधी में बुरी तरीके से भटक रही है सरकार। तेजस्वनी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार आएगी और पहले ही चरण में लोगों को हम नौकरियां देंगे। हम वादा करते हैं कि हम देश की जनता के जो उम्मीदें हैं हमसे, हम उस पर खड़ा उतरेंगे। जी हाँ आप लोग बता दें जिस तरीके से तेजस्वनी का एक कॉन्फिडेंस देखने को मिला है, इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अब की बार तेजस्वनी की महागठबंधन सरकार आने वाली है, जिसको लेकर लोगों का ज़बरदस्त तरीके से आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ किसान संगठन का बड़ा फैसला। 5 को पूरी तरीके से भारत बंद, 25 और 26 को होगी केंद्र के साथ बैठक। जी हाँ आप लोग बता दें इस केंद्र की बैठक में काफ़ी कुछ बात करने वाले हैं इसको लेकर। जो काला कानून आया
इससे को लेकर केंद्र से 2526 को बात होगी। किसानों ने दो टूक जवाब दे दिया है कि आखिरी बार केंद्र से बात हो रही है। अगर अब की बार भी केंद्र सरकार इसमें बदलाव नहीं करती है या फिर इस काले कानून को वापस नहीं लेती है तो भयंकर विरोध होगा। जी हाँ, 150 किसान संगठन सड़कों पर उतर जाएंगे। उसके बाद बीजेपी अपना हाल देख ले। अब आप लोगों ने देखा ही किस तरीके से 100 फीट ऊंचे पुतले जलाए जा रहे हैं। मोदी हो, चाहे मोदी के साथ अंबानी हो, जी हाँ, सभी के जलाए गए। सीएम योगी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ हो, सभी को आड़े हाथ लिया है जनता ने। इस बार बीजेपी को उनका असली चेहरा दिखा दिया कि अगर देश की जनता के साथ करोगे ऐसा तो देश की जनता भी देगी मुंह तोड़ जवाब। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय